बढ़ते हैं आगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली में आज किसानों की एक विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई ये महापंचायत दिल्ली के किसान घाट पर होगी और इस किसान महापंचायत में देश भर के करीब 550 किसान संगठनों और सामाजिक मंचों के शामिल होने का दावा किया गया है। किसानों का आरोप है कि अमेरिका के साथ होने वाली व्यापारिक डील से छोटे किसान, मजदूर और डेयरी उद्योग प्रभावित होंगे, इसीलिए वो इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के मुख्य एजेंडे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान जो हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ ही अन्य कई बड़े किसान नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया गया है। हरियाणा के किसानों ने सुबह 5 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया है और लेकिन वहां की पुलिस के द्वारा इन किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा। तो देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड समझौते के विरोध में किसानों ने आह्वान पर दिल्ली में आयोजित देश बचाओ मोर्चा की महापंचायत को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से किसान राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं और इसी क्रम में पंजाब से रवाना हुए किसानों को हरियाणा पंजाब सीमा स्थित शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने डबल लेयर बैरिकेडिंग की है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और बिना अनुमति किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में आज देश बचाओ मोर्चा जो है वो किसानों की ओर से लगाया जा रहा है, जहां पर एक बड़ी महापंचायत की जा रही है। इसका पर्पस है जो भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड जो हो रहा है उसको विरोध जो है किसानों की ओर से किया जा रहा है, उसको देश हित में नहीं मान रहे किसान, जिसको लेकर आज तमाम प्रदेशों से किसान एकत्र होकर दिल्ली में पहुंच रहे हैं और दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत जो है वो वहाँ पे रखी गई है। उसको लेकर अगर पंजाब से बात करें तो पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, परंतु शंभू बैरियर पर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पर उनको रोक लिया गया है। एक तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। सिंगल नहीं बल्कि डबल लेयर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। पहले आप ये देख सकते हैं बैरिकेडिंग ये है, उसके बाद जो दूसरे सीमेंट के जो पत्थर है उनसे बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। तो भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है कि अगर किसान आगे जाएंगे तो किसानों को रोका जाएगा। दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ जो पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है हरियाणा की ओर से, और दूसरी तरफ किसानों का एक बड़ा काफिला 100 के करीब बसें जो किसानों की वो आई हैं और रास्ते में ही यहीं पर बॉर्डर पर ही रुकी हुई हैं क्योंकि किसान इसको किसान हित में नहीं मान रहे हैं। तस्वीरें में ज़रूर कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि बैरियर की ज़रूर दिखा दे कि एक तरफ किसानों का काफिला तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो तैयार बर तैयार नज़र आ रहा है। तो बता दें कि पंजाब से 33 किसान जथेबंदियाँ जो है वो इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई है और अब शंभू बैरियर पर जो कि एक रास्ता है पंजाब से दिल्ली जाने का हरियाणा होते हुए, तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है। प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां जो है किसानों को रोकने के लिए कर ली गई हैं। अब आगे की क्या कुछ किसानों की रणनीति रहती है ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ शालू में रॉक, शंभू बैरियर। देश बचाओ मोर्चा को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत जो है वो किसानों की ओर से की जानी है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों से किसान बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है खेती प्रधान जो है सूबा प्रदेश कहा जाता है और इस प्रदेश में अक्सर ही आपने देखा होगा जो किसान है वो सबसे पहली कतार में नजर आते हैं। तो उसी के मद्देनजर आज किसानों का एक बड़ा काफिला पंजाब से दिल्ली के लिए जा रहा है। आपको तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा काफिला जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि इन किसानों की एक बड़ी खासियत रहती है कि पंजाबी का एक शब्द है जाब्ता बोला जाता है, जिसे डिसिप्लिन इंग्लिश में हम कह देते हैं कि अक्सर किसान अपना जो भी प्रदर्शन करते हैं वो डिसिप्लिन में रहकर करते हैं और वो डिसिप्लिन आज या रोड पर भी नजर आ रहा है। किसी भी राहगीर को परेशानी नहीं हो रही है। एक बड़ा काफिला है लेकिन इसके बावजूद वो एक ही कतार में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान आगू
सरवन सिंह पधेर है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनको भारत और यूएसए के इस ट्रेड से क्या नुकसान उनको नजर आ रहा है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। पधेर साहब, विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, विरोध इस बात का है कि देश की सरकार, अभी जो हमारी मोदी सरकार है, वो कह रही है, पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि कृषि को और डेयरी क्षेत्र को कोई क्षति नहीं होने देंगे, और उन्होंने हमें कोई बताया नहीं। ये अमेरिका की जो प्रेस रिलीज थी उसके बीच से समझौता निकल कर आया, और जो उसमें जो हमने मसौदा पढ़ा, उसमें सोयाबीन, कपास, मक्का, ड्राई फ्रूट, सेब, नागपति, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ सब कृषि से रिलेटेड है, उनके ऊपर इन्होंने 0 टैरिफ कर दिया। और जो उनके लिए जो खेती बीज के लिए नॉन टैरिफ बैरियर हैं, जीएम प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी खोलने की बात मान ली। और जो नॉन वेज फीड आएगी उनका भी नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं हम हटा देंगे। और इसके बाद जो इंग्लिश का शब्द था वाइड रेंज, वाइड रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट भी कह ले उसको, तो उसको अगर हिंदी में आप अनुवाद करते हैं तो व्यापक व्यापारिक समझौता होता है। इस व्यापकता के अर्थ क्या है, हम देश की सरकार से वो कुछ नहीं बता। व्यापकता में बहुत कुछ, अकेला कृषि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ शालू मिरोक, पंजाब।